हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। तो आज का टॉपिक रहेगा नेमिंग रिएक्शन। प्लस वन प्लस टू के जो नेमिंग रिएक्शन रहते हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं वहां से भी क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 2023 के आप अगर पीवाईक्यू देखेंगे वहां पे जो मैं फर्स्ट 10 रिएक्शन करवाऊंगी, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। वो आपको एज इट इज याद करना है, उनका सब कुछ याद करना है उनके बारे में। उसके आगे जो रहेंगे उनको थोड़े अलग तरीके से याद करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट 10 है क्योंकि रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं यही वाले, तो इनको तो आपको याद करना ही है। तो शुरू करते हैं वुड्स रिएक्शन से। वुड्स रिएक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें दो एल्काइल हलाइड, ध्यान से सुनना है आपने, स्टेटमेंट में भी रिएक्शन पूछ लिए जाते हैं कि दो एल्काइल हलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, या डायरेक्ट आपको रिएक्शन आया होगा, आपको पूछा जाएगा नेम द रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है ये। या रिएक्शन आया होगा, आपको पूछा जाएगा प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि पूरा का पूरा रिएक्शन विद नेम आपको याद करना है, जो फर्स्ट 10 रिएक्शन लिखवाऊंगी। वुड्स रिएक्शन की बात करें तो दो अल्काइल हलाइड, सिंपल लिखते हैं, दो अल्काइल हलाइड सोडियम की प्रेजेंस में, ये दो अल्काइल हैलाइड है, एक ये सोडियम की प्रेजेंस में और साथ में होगा ड्राई ईथर। ड्राई ईथर तो ये सोडियम आपने याद रखना है, ठीक है। सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपको मिलेगा एल्केन। प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बनेगा एल्केन, साथ में NaS, ठीक है, रिलीज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपने याद रखना। इसमें वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये है एल्काइल हलाइड, दो एल्काइल हलाइड सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एल्केन की फॉर्मेशन करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, ये तो जनरल रिएक्शन था, जैसे CH3, X यहाँ पे हेलोजन है, कोई सा भी हेलोजन ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं, क्लोरीन, Na प्लस CH3Cl in the presence of dry ether gives you CH3 जो कि क्या है, एल्केन, प्लस आपका NaCl। तो इस तरीके का रिएक्शन रहेगा वुड्स रिएक्शन, ठीक है, लर्न करना है इसको एज इट इज। तो जब दो एल्काइल हलाइड, यहाँ पे ध्यान रखना है एल्काइल हलाइड है, दो एल्काइल हलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, अगर बैलेंस भी करनी हो ये इक्वेशन तो यहाँ पे 2Na हो जाएगा और यहाँ पे 2NaX हो जाएगा, ठीक है। तो दो अल्काइल हलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर फॉर्म एल्केन, ठीक है। ये था आपका वुड्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है एग्जाम में। सेकेंड रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन की अगर बात की जाए फिटिक रिएक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे होंगे टू अराइल हलाइड, यहाँ पे अल्काइल हलाइड, यहाँ पे अराइल हलाइड होंगे। जैसे ये एक, और सोडियम रहेगा साथ में, दो अराइल हलाइड, दो अराइल हलाइड सोडियम की प्रेजेंस में और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में फॉर्म करेंगे डाइफिनाइल। क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, डाइफिनाइल, ये है डाइफिनाइल, और साथ में रिलीज हो जाएगा 2Na, ठीक है। ये है आपका अराइल हलाइड, अराइल हलाइड। तो यहाँ पे डिफरेंस लग रहा है पता, यहाँ पे अल्काइल हलाइड है, यहाँ पे अराइल हलाइड है, ठीक है। तो वहां पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो वहां ध्यान रखना है अल्काइल हलाइड की बात की जा रही है या अराइल हलाइड की, क्योंकि प्रोसेस सेम, सोडियम और ड्राइथर की प्रेजेंस में दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या है, एक में अल्काइल हलाइड होगा, एक में अराइल हलाइड।
अल्काइल में कोई भी अल्काइल ग्रुप लग सकता है, CH3Cl है, CH3CH2Cl हो सकता है, और X की जगह आपके हेलोजन हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ठीक है, तो वो आपने वहां पे पहचानना है कि ये वुड्स रिएक्शन है या फिटिक रिएक्शन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन की बात की जाए तो इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये भी डिफरेंस यहाँ पे रहेगा कि एक अल्काइल हलाइड और एक अराइल हलाइड होगा, उनके बीच में रिएक्शन होगा। पहले में क्या था, वुड्स में सिर्फ अल्काइल हलाइड दो, फिटिक में क्या था, दो अराइल हलाइड। वुड्स फिटिक में क्या होगा, एक अराइल होगा, एक अल्काइल हलाइड होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ये आपके पास आ गया अराइल हलाइड। क्या है ये, ब्रोमोबेंजीन। अराइल हलाइड लिख देते हैं यहाँ पे, अराइल हलाइड है ये। एक होगा अल्काइल हलाइड, मान लीजिए CH3Br हमने लिया, ये अल्काइल हलाइड है। किसकी प्रेजेंस में होगा रिएक्शन, सोडियम एंड ड्राई ईथर। ये आपने नहीं भूलना है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं किसकी प्रेजेंस में वुड्स फिटिक रिएक्शन होगा, या वुड्स रिएक्शन या फिटिक रिएक्शन। सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ पे फॉर्मेशन होगी टॉलीन की। क्या बन रहा है यहाँ पे, टॉलीन। किसका स्ट्रक्चर है ये, टॉलीन का। साथ में रिलीज हो जाएगा 2NAB। ठीक है, तो ये था आपका वुड्स फिटिक रिएक्शन। डिफरेंस आप याद रखेंगे, कहाँ अल्काइल, कहाँ अराइल और कहाँ दोनों। ठीक है, तो ये तीन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन आता है फोर्थ रिएक्शन, रायमर टाइमन रिएक्शन। रायमन टाइमन रिएक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे मेन पॉइंट याद रखना है, यूज्ड फॉर ऑर्थोफॉर्माइलेशन ऑफ फिनोल। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा रिएक्शन या मेथड यूज होता है फॉर ऑर्थोफॉर्माइलेशन ऑफ फिनोल। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, यूज फॉर ऑर्थोफॉर्माइलेशन ऑफ फिनोल्स। ठीक है, याद रखेंगे ये पॉइंट। अब इसका रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन की अगर बात की जाए तो ऑर्थोफॉर्माइलेशन ऑफ फिनोल हो रहा है, तो सबसे पहले फिनोल का स्ट्रक्चर क्या रहता है, बेंजीन के ऊपर OH। क्या है ये, फिनोल। इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3 एंड NaOH, क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे बन जाएगा सैलिसिल डिहाइड, ये OH, और यहाँ पे लग जाएगा CHO। ये है सैलिसिल डिहाइड। ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, साथ में NaCl और H2। तो याद रखना है, या तो आपको सीधा रायमन टाइमन रिएक्शन में क्या होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, वो आपने देखना है, क्या बन रहा है, सैलिसिल्डिहाइड बन रहा है। या फिर पूछा जा सकता है रायमन टाइमन रिएक्शन किस लिए यूज होता है, फॉर ऑर्थोफॉर्माइलेशन ऑफ फिनोल, या फिर फॉर ऑर्थोफॉर्माइलेशन ऑफ फिनोल कौन सा रिएक्शन यूज होगा, रायमन टाइमन रिएक्शन। फिनोल से सैलिसल्डिहाइड बन रहा है किसकी प्रेजेंस में। तो सब कुछ आपको याद रखना है, प्रोडक्ट से लेकर रिएक्टेंट से लेकर किनकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। तो ये आपका रायमन टाइमर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ रिएक्शन की। फिफ्थ रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या होगा, एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड यूज होता है। जब हमने वुड्स रिएक्शन किया, फिटिक वुड्स फिटिक रिएक्शन की, तीनों में क्या था, हम देख रहे थे एल्काइल हलाइड या अराइल हलाइड। लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है दो चीजें, कौन कौन सी, एक अल्काइल क्लोराइड का यूज होगा एंड अल्काइल ब्रोमाइड। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये दोनों, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये रिएक्ट करेंगे सोडियम आयोडाइड के साथ
इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, और क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड बनेगा। चलिए रिएक्शन देखते हैं, पहले तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो मान लीजिए एल्काइल क्लोराइड है कोई, सॉरी कोई एल्काइल हलाइड, यहाँ पे भी देखिए अल्काइल हलाइड ही है, लेकिन हलाइड कौन कौन होंगे, या तो क्लोराइड या तो ब्रोमाइड, ये आपने याद रखना। ये जो एक्स है या तो ये क्लोरीन होगा या तो ये ब्रोमीन होगा। तो एल्काइल हलाइड जब आपके सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, यहाँ पे एसीटोन की बात की गई है, ड्राई एसीटोन, यहाँ पे बन जाएगा अल्काइल आयोडाइड। क्या बनेगा, अल्काइल आयोडाइड प्लस NaX। ठीक है, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। किसकी फॉर्मेशन, क्या मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, अल्काइल आयोडाइड। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि अल्काइल आयोडाइड कौन से रिएक्शन से बनेगा, ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है किस रिएक्शन से मिले, फिंकलस्टीन रिएक्शन से। क्या चीजें रिएक्ट करनी है, अल्काइल हलाइड और सोडियम आयोडाइड रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फ्रैंकल-लैंड रिएक्शन। यस, क्लोराइड ब्रोमाइड, ये तो आपको जनरल रिएक्शन लिखवाया मैंने। यहाँ पे जब RX लिख रहे हैं यहीं पे तो होगा क्लोराइड ब्रोमाइड। मान लीजिए यहाँ पे हो गया CH3Cl, ये क्लोराइड बन गया अल्काइल क्लोराइड, या फिर मैंने लिख दिया CH3Br, ये आपका अल्काइल ब्रोमाइड बन गया। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन है। R का मतलब अल्काइल ग्रुप है कोई, X का मतलब हैलाइड ग्रुप लगा है कोई। क्लियर है इतना, ये जनरल रिएक्शन लिखवा रही हूँ। जनरल रिएक्शन पढ़ के क्या होता है, हमें आइडिया लग जाता है कि कुछ भी आए जनरल रिएक्शन होता है तो हम पहचान सकते हैं कि अच्छा फिंकलस्टीन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। डायरेक्ट एग्जांपल करवाऊंगी, आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं जनरल रिएक्शन लिखवाती हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट वहां पे बन जाए कि अच्छा यहाँ पे आर की जगह अब आपको पता ही है एल्काइल ग्रुप होगा, एक्स की जगह हैलाइड ग्रुप होगा, तो वो आपने फिर ध्यान रखना है उसके। ठीक है, तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन था। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ नेमिंग रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या है, ये सिमिलर है आपका वुड्स रिएक्शन की तरह। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा कि इंस्टेड ऑफ सोडियम, वुड्स रिएक्शन में सोडियम का यूज हुआ था, यहाँ पे होगा जिंक का यूज। इंस्टेड ऑफ Na, जिंक इज यूज। बाकी रिएक्शन आपका सेम रहेगा। वुड्स रिएक्शन में क्या था, अल्काइल हलाइड थे, तो यहाँ भी हम अल्काइल हलाइड लेंगे। हमने ले लिया अल्काइल हलाइड, लेकिन सोडियम की जगह लेंगे जिंक। एक और अल्काइल हलाइड, दो अल्काइल हलाइड होते हैं वुड्स रिएक्शन में। ठीक है, और किसके प्रेजेंस में होगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमें मिल जाएंगे एल्केन, और साथ में ZX। ठीक है, जिंक हलाइड, क्या बोला मैंने, सिर्फ जिंक की जगह चेंज हो रही है सोडियम के साथ। सोडियम की जगह क्या आ रहा है, जिंक आ रहा है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन, याद रखिएगा, बहुत टिपिकल रिएक्शन नहीं होगी। बस नाम रिएक्शन का याद रखना है, प्रोडक्ट याद रखना है क्या बन रहा है। ठीक है, और रिएक्शन फर्स्ट 10 तो आपको रिएक्शन भी याद रखने हैं कि क्या किसमें कैसे हो रहा है। ठीक है, ये था फ्रैंकलैंड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है 7, ये कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं है, एक नॉर्मल सा रिएक्शन है, बेंजीन C6H6। जब आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बेंजीन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, वैसे तो आपको पता ही है C6H6 बेंजीन होता है। बेंजीन की जब क्लोरीनेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ बन रहा है C6H6Cl3। ठीक है, C6H6Cl3, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गैमेक्सेन। क्या है ये, गैमेक्सेन। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन नहीं है, सिंपल सा रिएक्शन है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिजेरो रिएक्शन। कैनिजेरो रिएक्शन, कैनिजेरो रिएक्शन की बात की जाए तो इसमें याद रखना है आपने बन क्या रहा है, किससे क्या बन रहा है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड से बन रहा है
आपका एक अल्कोहल बनेगा और एक बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या बन रहा है, किससे बन रहा है। एल्डिहाइड से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं। उस रिएक्शन का नाम क्या है? कैनिज़ेरो रिएक्शन। देखते हैं कैसे बनेगा। मान लीजिए कोई हमने एल्डिहाइड ले लिया, हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। क्या है ये? फॉर्मल्डिहाइड। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और H3O पॉजिटिव आयन, यहाँ पे बन जाएगा आपका एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे बनेगा, ये क्या है? CH3OH। किसका फॉर्मूला है? मिथेनॉल। सिंपल लिखें तो CH3OH। साथ में ये बन गया अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बन गया आपके पास कौन सा? फॉर्मिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना ये, HCOOH। इसको भी लिख देते हैं। क्या बना? फॉर्मल्डिहाइड से मिथेनॉल और फॉर्मिक एसिड। डायरेक्ट रिएक्शन आ सकता है, आपको पूछा जाएगा कौन सा रिएक्शन हो रहा है ये, क्या नाम है इस रिएक्शन का। या फिर आपको पूछा जाएगा फॉर्मल्डिहाइड जब NaOH और H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें बनेंगी। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। कैनिज़ेरो रिएक्शन क्या हुआ इसमें? एल्डिहाइड से बने अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। नेक्स्ट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है? इसमें एक एल्कोक्साइड होगा, एक एल्काइल हलाइड होगा। ध्यान से सुनिएगा, एक एल्कोक्साइड होगा, एक एल्काइल हलाइड होगा। ये बनाएंगे आपके ईथर। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ईथर की प्रिपरेशन किस रिएक्शन से होती है, या विलियम सिम्पसन सिंथेसिस जो रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, तो ईथर फॉर्म होते हैं। ठीक है, याद रखना है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड हम लेंगे, RONA। ये है आपके पास सोडियम एल्कोक्साइड। तो एक एल्कोक्साइड, एक एल्काइल हलाइड। एल्काइल हलाइड तो आपको याद हो गया होगा अब तक। मान लीजिए हमने ले लिया RCl। ठीक है, तो ये बनाएगा ROR। याद है सबको ईथर का कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे ईथर का फॉर्मूला ROR जो जनरल फॉर्मूला रहता है, प्लस NaCl। तो ये है आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, याद रखना है। एल्कोक्साइड होगा एक एल्काइल हलाइड होगा, फॉर्मेशन किसकी हो रही है? ईथर की। तो ये है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। अब ये रिएक्शन है बहुत लेंथी। ठीक है, तो इसके चांसेस है बहुत कम कि रिएक्शन आपको एग्जाम में आए। आपको सिंपल पूछा जा सकता है कि गैब्रियल थैलामाइड जो रिएक्शन है इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, किसकी सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे होती है फॉर्मेशन ऑफ ओनली, ओनली याद रखिएगा, ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन की सिंथेसिस की बात की जाए तो कौन से मेथड से होगी? गैब्रियल थैलामाइड मेथड, या रिएक्शन हम कहेंगे गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, नाम याद रखिएगा। अमीन्स की सिंथेसिस होती है इससे। या तो क्वेश्चन में सिंपल अमीन लिखा होगा, या अगर अमीन में भी कैटेगरी बोली गई होगी कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन या टर्शरी अमीन, तो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। एरोमेटिक नहीं, एलिफेटिक। ये आपने दोनों याद रखने, प्राइमरी है और एलिफेटिक है। फॉर्मूला RNH2। ये है प्राइमरी अमीन आपके पास, वो भी कौन सा? एलिफेटिक। क्लियर है? गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स की प्रेपरेशन होती है आपकी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट है 11। 11th है रिएक्शन हॉफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमन
ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में भी आपके प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, प्राइमरी अमीन्स बनते हैं यहाँ पे, प्राइमरी अमीन। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या रहता है, ऊपर भी तो प्राइमरी अमीन बन रहे हैं, यहाँ पे जो अमीन बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उसमें एक कार्बन लेस होता है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में एक कार्बन ज्यादा होगा, यहाँ पे एक कार्बन लेस रहता है। तो ये स्टेटमेंट, ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए, 1 कार्बन लेस इन प्रोडक्ट। ठीक है, प्रिपरेशन अमीन की हो रही है यहाँ पे भी, प्राइमरी अमीन की। रिएक्शन देखेंगे और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो प्राइमरी अमीन बन रहे हैं वो बन किससे रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमीन बाय अमाइड। फॉर्मेशन ऑफ अमीन, अमीन तो बन रहे हैं कौन से, प्राइमरी बाय अमाइड्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ये एक अमाइड है। Br2 के साथ रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और हमें मिल जाएगा RnH2। क्या है ये, प्राइमरी अमीन। क्या है ये, प्राइमरी अमीन। प्लस Na2CO3 प्लस NaBr और प्लस H2O। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्या हो रहा है, प्राइमरी अमीन बन रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमीन बाय अमाइड्स की हेल्प से बनेंगे। किसके साथ रिएक्ट करेगा, अमाइड ब्रोमीन के साथ और NaOH के साथ। ठीक है, क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन के बारे में मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ, कैसा ऐसा फॉर्मूला रहता है। प्राइमरी अमीन की बात की जाए, RnH2, जिसमें सिर्फ एक R ग्रुप। सेकेंडरी अमीन की बात की जाए, इसमें 2 R ग्रुप होंगे, इसीलिए सेकेंडरी है, 2, यहाँ पे NH हो जाए, R2NH। ठीक है, टर्शरी अमीन की बात की जाए तो 3R ग्रुप, R क्या है, एल्काइल ग्रुप होगा, R3N, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा टर्शरी अमीन में। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी अमीन की प्रेपरेशन हो रही है, दोनों ही मेथड प्राइमरी अमीन के लिए है, गैब्रियल थैलामाइड भी और हॉफमैन ब्रोमामाइड भी। क्लियर है इतना सबको। एक बार फिर से इन रिएक्शन को देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अलावा और भी रिएक्शन है, लेकिन ये वाले रिएक्शन आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, कोई चांस नहीं लेना है इनके साथ, ये आपको लर्न होने ही चाहिए। जितना मैंने बताया पूरा उतने पॉइंट, जितने भी चीजें बताई गई हर रिएक्शन में। ठीक है, सबसे पहला है आपका वुड्स रिएक्शन। क्या बोला मैंने इसमें, अल्काइल हलाइड, 2 अल्काइल हलाइड जब सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करते हैं हमें मिलता है एल्केन। ठीक है, ये था हमारा वुड्स रिएक्शन। दूसरा है फिटिक रिएक्शन, इसमें क्या है, 2 अराइल हलाइड। ठीक है, डिफरेंस याद रखिएगा, 2 अराइल हलाइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हमें मिल रहा है डायफिनाइल फिटिक रिएक्शन। फिर देखा हमने वुड्स फिटिक रिएक्शन, इसमें एक अराइल हलाइड है, एक इसमें अल्काइल हलाइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर हमें मिल रहा है टॉलिन और NaBr। ठीक है, आपने बस इतना याद रखना है, जब एक अराइल हलाइड और एक अल्काइल हलाइड के बीच में रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड सोडियम, वो कौन सा रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। 2 अल्काइल हलाइड तब वुड्स रिएक्शन, 2 अराइल हलाइड तब फिटिक रिएक्शन। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन हमने किया रायमंड डायमंड रिएक्शन। ये पॉइंट याद रखेंगे आप कि यूज फॉर ऑर्थो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनोल्स। ठीक है, फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3 एंड NaOH क्या बना रहा है, सैलिसिलडिहाइड। ठीक है, सैलिसिलडिहाइड याद रखिएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्या बना है, सैलिसिलडिहाइड। ठीक है, रायमंड डायमंड रिएक्शन। फिर हमने देखा फिंकलस्टेन रिएक्शन, यहाँ पे जो हमने एल्काइल हलाइड लिया है उसमें हलाइड या तो क्लोराइड होगा या तो ब्रोमाइड होगा, बाकी सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे और एल्काइल आयोडाइड हमें प्रोडक्ट में मिलेगा। फिर हमने देखा फ्रैंकलिन रिएक्शन, सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन, इंस्टेड ऑफ सोडियम क्या यूज होगा, जिंक यूज, बाकी रिएक्शन सेम। फिर हमने देखा नॉर्मल सा सिंपल रिएक्शन, बेंजीन की क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, गैमेक्सेन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फिर हमने देखा कैनिजेरो रिएक्शन, एल्डिहाइड से क्या बन रहा है, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन रहा है एल्डिहाइड से, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिर हमने देखा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, एल्कोक्साइड और एल्काइल हलाइड मिलकर बना रहे हैं ईथर। विलियमसन सिंथेसिस नाम से आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि ईथर की प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है,
फिर हमने देखा गैब्रियल पैथालामाइड रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, दोनों में प्राइमरी अमीन्स बन रहे हैं। ठीक है, दोनों में। गैब्रियल में आपने याद रखना है प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स बनेंगे सिर्फ। ठीक है, क्लियर है 11 ये जो रिएक्शन किए हमने। अब हम नेक्स्ट करेंगे 12th आपका। इनको आपने अब कैसे याद रखना है, अब जो नेक्स्ट मैं करवाऊंगी, देखो ये पूछे नहीं गए हैं पर पूछे जा सकते हैं। अब टैट के एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। एक तो इन्होंने, इनका आपने नाम याद रखना है रिएक्शन का, और उनमें क्या चीज मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ठीक है, ये दो चीजें आपने याद रखनी है। रिएक्शन भी याद रख सकते हैं अगर रखना चाहते हैं आप, अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा रिएक्शन हो रहे हैं तो इनमें आप नाम याद रखिए और प्रोडक्ट याद रखिए कि क्या फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो 12th है आपका कोल्ड्स रिएक्शन। कोल्ड्स रिएक्शन, कोल्ड रिएक्शन में आपकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल लिखी हूँ यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इनके जो डेरिवेटिव होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव बनाते हैं एल्केन की फॉर्मेशन। क्या बनता है यहाँ पे, एल्केन बनेगा कोल्ड रिएक्शन में। ठीक है, इतना ही याद रखेंगे आप इसके बारे में, इससे ज्यादा। नेक्स्ट है आपका डाउस प्रोसेस। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डाउ प्रोसेस में किसकी सिंथेसिस हो रही है या मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो डाउ प्रोसेस में आपका फिनोल की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है डाउ प्रोसेस में, फिनोल की। कैसे होगी, क्लोरोबेंजीन की हेल्प से। हो सकता है ये रिएक्शन डायरेक्ट आया हो और नाम पूछी जाए कौन सी प्रोसेस है, तो ये डाउ प्रोसेस है। क्लोरोबेंजीन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एट टेम्परेचर 623 केल्विन, हमें मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड। सबसे पहला इंटरमीडिएट जो बनेगा यहाँ पे कंपाउंड वो है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या है ये, सोडियम फिनॉक्साइड। इसको फर्दर डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट कराएंगे, हमें मिल जाएगा फिनोल। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। क्या बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे, फिनोल। तो ये आपने याद रखना है, डाउ प्रोसेस में क्या मिला हमें, फिनोल मिला। ठीक है, किससे, क्लोरोबेंजीन से। चलिए नेक्स्ट करते हैं 14, रोजमन रिडक्शन। नेक्स्ट है आपका रोजमन रिडक्शन। रोजमन रिडक्शन, इसमें आपने याद रखना है कि रोजमन रिडक्शन में बन क्या रहा है, मेजर प्रोडक्ट क्या है रोजमन रिडक्शन में। रोजमन रिडक्शन में एल्डिहाइड की सिंथेसिस होती है, एल्डिहाइड सिंथेसिस, मतलब एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी रोजमन रिडक्शन। रिडक्शन है तो मतलब हाइड्रोजन की एडिशन होगी। तो एग्जांपल हम लेंगे इसका, रिएक्शन याद रखने की ज्यादा आपको नीड नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको आप वैसे याद रखेंगे, नाम और प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ये एसिड क्लोराइड है, इसको आप एसिड क्लोराइड बोल सकते हैं। ठीक है, CHO, ये बन गया बेंजल्डिहाइड, बन गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की सिंथेसिस बाय रिडक्शन मेथड, तो वो क्या है, रोजमन रिडक्शन। ठीक है, याद रखिएगा बेंजल्डिहाइड बना यहाँ पे। रोजमन रिडक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, किसकी सिंथेसिस होगी, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, किसकी सिंथेसिस हो रही है, किसकी हेल्प से होती है, एसिड क्लोराइड्स की हेल्प से होती है। ठीक है, ये रोजमन रिडक्शन है। नेक्स्ट है 15, स्टीफन रिडक्शन। ये भी रिडक्शन है और सेम है कि यहाँ पे भी आपके एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। क्या होगा यहाँ पे भी, एल्डिहाइड सिंथेसिस, एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेंगे इसका भी, CH3 ट्रिपल बॉन्ड N, ये है मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। रिडक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl और साथ में ड्राई ईथर। यहाँ पे बनेगा इंटरमीडिएट कंपाउंड, याद रखने की जरूरत नहीं है इंटरमीडिएट की। फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा वो आपका मेन काम है, CH3CHO। क्या है ये,
एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड यहाँ बनेगा, साथ में NH4Cl। तो देखिए रोजमन रिडक्शन हो, स्टीफन रिडक्शन हो, दोनों ही किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं? एल्डिहाइड्स की। ठीक है, याद रखिएगा दोनों किसकी फॉर्मेशन करते हैं? एल्डिहाइड।